नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज जीके का टॉपिक लेकर के आए हैं। ध्यान से देखिएगा। आज पुस्तक बताएंगे और परियोजना के बारे में बताएंगे और कुछ वायरस से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान से देखिएगा क्या क्या करते हैं। कहता है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना किस राज्य में है? पहले उकाई परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में है। उकाई परियोजना गुजरात में। और किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। ठीक है ना। उकाई परियोजना कहाँ? गुजरात में और ताप्ती नदी पर। उसके बाद पूछेगा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल कौन नदी पर? सतलज नदी पर। म्यूराक्षी परियोजना किस नदी पर? देखिए नाम में ही नाम छुपल है। म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पर। उसी तरह से देखिए पोंचमपाद प्रोजेक्ट किस नदी पर? पोंचमपाद किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। पोंचमपाद किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। बगलीहार परियोजना किस नदी पर? चिनाब नदी पर। बगलीहार किस नदी पर? चिनाब नदी पर। बगलीहार चिनाब नदी पर। तिलैया परियोजना किस नदी पर? बराकर। तिलैया परियोजना कहाँ? बराकर नदी पर। पंचेत बांध किस नदी पर? पंचेत बांध दामोदर नदी पर। पंचेत कहाँ? दामोदर नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना है तो आप सब लोग जानते होंगे कि सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? थीन परियोजना किस नदी पर? थीन परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। तो याद हो गया होगा। उकाई परियोजना कहाँ? ताप्ती नदी। भाखड़ा नांगल सतलज नदी। मेराक्षी परियोजना मेराक्षी पर। पंचमपाद गोदावरी नदी पर। बगलीहार चिनाब नदी पर। तिलैया बराकर। पंचेत दामोदर नदी पर। सरदार सरोवर थीन बांध रावी नदी। नाथमा झाकड़ी। चलिए अब पुस्तक बताते हैं आपको। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। द नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती ऐसे भी जानते होंगे। भारत भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। हिंद स्वराज सब जानता होगा। बच्चा जानता है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी लिखे हैं। इंडिया विज फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आजाद तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। फ्रीडम मतलब आजाद तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। तराने हिंद मोहम्मद इकबाल की लिखा हुई पुस्तक है। तराने हिंद पुस्तक के लेखक तराने हिंद मोहम्मद इकबाल। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। और होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक RNT मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया द नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत भारती हिंद स्वराज इंडिया विज फ्रीडम तराने हिंद पुस्तक के लेखक मोहम्मद इकबाल है। तराने हिंद पुस्तक के लेखक न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट। और होम एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक RNT। अब नीचे देखिएगा पोलियो किससे होता है? वायरस से यानी विषाणु से। पोलियो से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। इसी को बोलते हैं नाड़ी तंत्र भी बोलते हैं। नहीं देगा तंत्रिका तंत्र तो नाड़ी तंत्र देगा। ये नहीं कंफ्यूजन में रहिएगा। तंत्रिका तंत्र नहीं दे रहा है तो वो नहीं मानना है। पोलियो से प्रभावित अंग नाड़ी तंत्र। एड्स किससे होता है? HIV से। डेंगू ज्वर किससे होता है? वायरस से। कौन सा वायरस? अरबो वायरस से होता है। डेंगू ज्वर अरबो वायरस से होता है। उसी तरह से इन्फ्लुएंजा कौन वायरस से? मिक्सो वायरस। छोटी माता तो सब जानते होंगे वेरियोला वायरस से होता है। छोटी माता वेरियोला वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? मिक्सो वायरस। और डेंगू ज्वर अरबो वायरस से होता है। देखिए हर्पीज कौन सा वायरस से? नामे में नामे छुपा हुआ है। हर्पीज वायरस से होता है। रेबीज देखिए रेबीज रेबडो वायरस। रेबीज किस वायरस से?
रेबडो वायरस से। और खसरा कौन सा वायरस से? मोबिली वायरस से। सब वायरस का नाम है, सब वायरस से होता है। पूछेगा खसरा किससे होता है? वायरस से। कौन वायरस से? तो मोबिली वायरस से। रेबीज कौन वायरस से? तो रेबडो वायरस से। छोटी माता वेरियोला वायरस से। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से। डेंगू ज्वर अरबो वायरस से। और देखिए यहाँ से पंचेतवाद किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के बीच आज फिर हाजिर हुए हैं। आज फिर जीके का टॉपिक आज बताएंगे आपको देश और राजधानी के बारे में और समाधि स्थल और उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में। ध्यान से देखिएगा। कहता है देश यूक्रेन। यूक्रेन देश की राजधानी कहाँ है? कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियरा। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। पूछेगा कि ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। देखिए लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमेबर्ग। इसी में तो छुपल है, इसमें तो कोई आपको समस्या नहीं उत्पन्न होगा। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। लीबिया की राजधानी हून। लेकिन अभी वर्तमान राजधानी त्रिपोली हो गया इसका। पूछेगा कि त्रिपोली किस देश की राजधानी है? लीबिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली यानी हून। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। पूछेगा पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? मॉरिशस। मोरक्को की राजधानी रबात। मोरक्को की राजधानी और टोगो की राजधानी लोमो। तो आप लोग को समझ गए, याद हो गया होगा। चलिए बताना यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड एम्स्टर्डम। ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि भुला जाएगा फिर बाद में। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग। इटली की राजधानी रोम। रोम कहाँ की राजधानी है? इटली। कैनबेरा कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। वेलिंगटन कहाँ की राजधानी है? न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। और एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। त्रिपोली कहाँ की राजधानी है? लीबिया की। लीबिया की राजधानी कहाँ? त्रिपोली, या उसी को हून भी बोलते हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। रबात किसकी राजधानी है? किस देश की राजधानी रबात है? मोरक्को की राजधानी रबात। और लोमो। लोमो किस देश की राजधानी है? टोगो। लोमो तो टोगो। लोमो कहाँ की राजधानी है? अब समझ में आ रहा होगा कि आप लोग को याद हो गया होगा लगभग। अब आ जाइए समाधि स्थल। राजघाट किनका है? राजघाट महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। इन्हीं के याद में हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं। कौन दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस। तो राजघाट किनका? चैत्य भूमि भीमराव। चैत्य भूमि किनका समाधि स्थल है? भीमराव अंबेडकर कब मरे थे? 6 दिसंबर 1956 को। पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर जो थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1900। और भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्य भूमि। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर। महाप्रयाग घाट या महाप्रयाग घाट राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाग घाट या महाप्रयाग घाट शांतिवन। एकदम जवाहरलाल नेहरू जो थे एकदम शांति थे, इसीलिए शांतिवन इनका नाम रखा समाधि स्थल को। विजय घाट। विजय कौन होता है? लाल, जो बिहार का सपूत लाल रहेगा वही विजय होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति किनके पास शक्ति बहुत थी? महिलाओं के पास शक्ति अधिक होती है, यानी इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल किनका है? इंदिरा गांधी का है। और किसान घाट किसका है? चौधरी वीर भूमि। वीर कौन थे? राजीव गांधी वीर थे एकदम। स्मृति स्थल किनका समाधि स्थल है?
अटल बिहारी वाजपेयी का, ये आप लोग जानते भी नहीं होंगे, बहुत एग्जाम में आएगा गलत कर देंगे। स्मृति स्थल किनका समाधि स्थल है? अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई थी? 16 अगस्त 2018 को। तो पूछेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम क्या है? स्मृति स्थल। और अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई थी? 16 अगस्त 2018। अभय घाट किनका समाधि स्थल है? अभय घाट मोरारजी देसाई का। अभय घाट किनका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई। और निगम बोध अरुण जेटली का निगम बोध है। और अरुण जेटली की मृत्यु कब हुई थी? 24 अगस्त 2019 को। तो चलिए, महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट। भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य भूमि। और भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956। और इनकी समाधि स्थल कहाँ है? चैत्य भूमि। चैत्य भूमि है। राजघाट किनका है? महात्मा गांधी का। और राजेंद्र प्रसाद का महापरियान घाट। महापरियान घाट किनका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शांतिवन। शांतिवन किनका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को क्या कहते हैं? लाल कौन थे? विजय थे। लाल कौन होता है? विजय होता है जो। तो विजय घाट किनका समाधि स्थल है? लाल बहादुर। और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल? शक्ति स्थल। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल को? किसान घाट। किसान थे चौधरी चरण सिंह, इसीलिए इनका समाधि स्थल को किसान घाट रखा गया। राजीव गांधी के समाधि स्थल? वीर भूमि। और अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का नाम क्या है? स्मृति स्थल। और अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई थी? 2018 में। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हुई। और 8 दिन के बाद किनका मृत्यु हो गया? अरुण जेटली का। लेकिन 2019 में उनकी मृत्यु हुई थी। यानी 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी का मृत्यु हुआ। और 16/8/24 अगस्त 2019 यानी 1 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई, अरुण जेटली। और अरुण जेटली के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? निगम बोध। अरुण जेटली के समाधि स्थल को निगम बोध कहते हैं। और मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? अभय घाट। मोरारजी अभय घाट किनका समाधि स्थल है? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।